Hello everyone, this is the video of lecture 5 of indefinite integration। आज हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस के बारे में। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता था विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता था साइन एक्स। और आज हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x के बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x के बारे में अगर जानना है तो tan x को लिख लेते हैं sin x अपॉन cos x में। ठीक है, फिर क्या करते हैं, आप कुछ ऐसा लेट करते हैं यहाँ पर, जिसका एक ऐसा टर्म लेट कर लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में हो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर आप लेट करते हैं यहाँ पर cos x को t, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, t का dt अपॉन dx मीन्स साइन x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा tan x का, क्योंकि sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी हो जाएगी, माइनस बाहर डी टी, और अपॉन में जो cos x लिखा था उसको आपने t लेट कर लिया है। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, मॉड लगा देते हैं क्योंकि आपको पता है टी की किसी भी वैल्यू के लिए आपके पास लॉग के अंदर ही माइनस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो माइनस log t माइनस log cos x, ये आपके tan x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आ चुका है। आप चाहें तो इसे थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप माइनस को अगर पार में ले जाएंगे, log mod cos x की होल पार माइनस 1, तो 1 अपॉन mod cos x हो जाएगा, और 1 अपॉन mod cos x को क्या बोलते हैं? mod sec x। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं माइनस log cos x या log sec x, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आपको sin x एंड cos x के साथ साथ tan x का भी इंटीग्रेशन आ गया है। और इसके बाद बात करते हैं tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x और log sec x। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट sec x का इंटीग्रेशन। ये भी आपको याद रखना होगा। tan या cot के बारे में पहले बात कर लेते हैं। cot x का इंटीग्रेशन, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? जैसे tan x का इंटीग्रेशन निकाला है, सेम वे cot x का निकाल लेंगे। cos x अपॉन sin x बोलते हैं। sin x को अगर लेट करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन dx के पास में है, तो लेट करते हैं sin x इज इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का dx, t का dt। तो क्या होगा चेंजमेंट आपके पास आएगा cos x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt एंड sin x की वैल्यू t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? log mod sin x प्लस c। तो समझ लीजिए cot x का इंटीग्रेशन एक ही होगा, क्या होगा? log mod sin x। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास tan cot हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं sec x की। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x के इंटीग्रेशन की बारी आती है, तो कहते हैं sec x का इंटीग्रेशन अगर आपको जानना है तो एक टर्म का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा रहे हैं। sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई किया एंड sec x माइनस tan x का, sec x प्लस tan x का डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक बार आप sec x प्लस tan x को लेट करके देखिए। sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t,
डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec x इंटू 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एंड t का dt अपॉन dx। लेफ्ट साइड में sec x कॉमन आ रहा है, हमने sec x कॉमन ले लिया, कितना बचा 10x प्लस sec x dx लेफ्ट साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई में dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ था जितना भी पोर्शन है वो पूरा dt के इक्वल आ जाएगा। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाले को आपने t लेट कर लिया है और पूरा न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा dt, मीन्स इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। तो sec x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई, sec x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod t की वैल्यू sec x प्लस 10x प्लस c। ये आपके sec x का इंटीग्रेशन आ गया है। आप थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और चेंजमेंट क्या करते हैं, क्लास 11th से आप क्या कर सकते हैं sec x प्लस 10x की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec x प्लस 10x का हाफ एंगल का फॉर्मूला। तो sec x की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos x, 10x की होती है sin x अपॉन cos x, ठीक है। क्या करते हैं भाई एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में cos x आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 प्लस sin x बचेगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं भाई, एक काम कर लेते हैं, sin x को लिख लीजिए cos 90 माइनस x, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा में पता होता है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और sin x को लिख लीजिए, cos x को लिख लीजिए sin 90 माइनस x। तो 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस अगर लगा होता 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल के फॉर्मूले से। तो और ब्रेक कर लेते हैं भाई, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, देन sin थीटा का 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। इसकी अगर हेल्प लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मीन्स पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, एंड डिनोमिनेटर वाला पोर्शन sin थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा बाय 2 मीन्स पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 मीन्स पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos नीचे sin, मीन्स cos अपॉन sin कितना हो जाएगा भाई, cos अपॉन sin तुम्हारा हो जाएगा cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो cot मीन्स क्या होता है, 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। 10a माइनस b का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा जाकर के 1 माइनस 10x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10x बाय 2, चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में कौन आ जाएगा 1 प्लस 10x बाय 2 एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10x बाय 2। और इसे जैसे 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का ये फॉर्मूला था, अगर यहाँ प्लस लगा होगा तो न्यूमरेटर में प्लस एंड डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का है, 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 का। इसको हम cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 भी बोल सकते थे, या 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, एक कुछ भी फिक्स करके हम याद करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं भाई, फॉर्मूला हमारे पास चल रहा था sec x का। sec x का इंटीग्रेशन अभी आया था log mod sec x प्लस 10x, और 11th वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने sec x प्लस 10x की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ठीक है ना। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास, sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस 10x या log mod 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ठीक है। तो sec x के आपके पास दो इंटीग्रेशन आ गए हैं, जैसे sec x के आ गए हैं, अब बारी है
कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन की। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो जैसे सेक एक्स में मल्टीप्लाई किया था सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, वैसे ही कॉसेक एक्स के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का। जिसका मल्टीप्लाई किया उसी का डिवाइड करा लिया। और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को एक बार लेट करके देखते हैं। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी लेट किया, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मीन्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। कॉसेक एक्स लेफ्ट वाले से कॉमन आ रहा है, तो कॉसेक एक्स कॉमन लेने के बाद पहले यहां से बचा कॉसेक एक्स, इसको लिख लिया। यहां बचेगा माइनस कॉट एक्स, इसको लिख लिया। डी एक्स लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो राइट साइड में कितना बचेगा, डी टी मीन्स कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। न्यूमरेटर वाला पूरा पोर्शन क्या बन गया, डी टी, एंड डिनोमिनेटर वाले को हमने क्या लेट किया था, टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया, लॉग मॉड टी। तो लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या थी, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये इंटीग्रेशन किसका आया है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये हमारा कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आ चुका है। तो 11th की मदद से हम कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स एंड कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स एलसीएम आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, माइनस वाले में साइन आता था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा, 10 एक्स बाई 2 मीन्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू 10 एक्स बाई 2 हो जाएगी। तो फाइनली कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, लॉग मॉड 10 एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये कॉसेक एक्स के भी आपके पास 2 इंटीग्रेशन आ गए हैं। तो आज आपके पास साइन एक्स, कॉस एक्स, 10 एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन पता लग गए हैं। इसके बाद क्या करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चंस कुछ हमारे पास रखे हुए हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, cos 2x का फॉर्मूला ऐसा रखते हैं, हमने भी याद किया है। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इतनी वैल्यू बचेगी। या याद कर लीजिए, माइनस वाले में साइन आता है, प्लस वाले में कॉस आता है, 2 साइन स्क्वायर माइनस लगाता है और जितना भी एंगल लिखा होता है उसका जस्ट हाफ। 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x लिखा था तो हाफ एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस लगा होता 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर, जितना 2x लिखा हुआ है उसका जस्ट हाफ मीन्स x आ जाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, 1 अपॉन रूट 2 बाहर, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, बाहर साइन एक्स आ जाएगा और साइन एक्स न्यूमरेटर में जाके क्या बना लेगा, कॉसेक एक्स। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था, लॉग मॉड 10 एक्स बाय 2, या क्या होता था, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो जो भी आपको लिखना हो, एक आंसर आपको लिखना होता है, हमने एक आंसर लिख दिया है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है
अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो अभी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि प्लस लगा है तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर, माइनस लगा है तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर। कितना, अगर यहाँ 2x लिखा है तो जस्ट हाफ x आएगा, 2x लिखा है तो जस्ट हाफ x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर, मीन्स बाहर आएगा कॉट x। एंड कॉट x का इंटीग्रेशन, कॉट x का सिंगल एक ही इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक थोड़ा सा टिपिकल इंटीग्रेशन साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा, ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे x माइनस अल्फा लिखा है, अगर यही न्यूमरेटर में लिखा होता है x माइनस अल्फा तो हम वहां पर न्यूमरेटर में ब्रेक कर देते, ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। बट ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसको क्या करेंगे, इस तरह का फॉर्मूला न्यूमरेटर में बनाना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x माइनस अल्फा को न्यू वेरिएबल t, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t प्लस अल्फा। याद रखिएगा अल्फा कांस्टेंट है, t एंड x बोथ आर वेरिएबल। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा और अल्फा का 0 हो जाएगा। तो dx के प्लेस पर dt, x के प्लेस पर t प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा के प्लेस पर t पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन x के प्लेस पर रख देंगे t प्लस अल्फा, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल हमारे पास अब t आएगा, साइन x माइनस अल्फा के प्लेस पर t एंड dx के प्लेस पर dt। ऊपर न्यूमरेटर में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, अपॉन क्या लिखा हुआ है, अपॉन लिखा है साइन टी। क्या कर देते हैं भाई, दोनों के पास सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद क्या आएगा, सेपरेट करने के बाद आएगा साइन से साइन कैंसिल, तो कितना बचेगा, कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा है, कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाता है कॉट टी और इंटू साइन अल्फा। तो आपको बता दें टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एडिशन लिखा हुआ मींस दोनों का अलग अलग है। तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा मत समझिएगा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो कॉस अल्फा पूरा का पूरा आपके लिए कांस्टेंट होगा, अल्फा कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई कॉस अल्फा इज कांस्टेंट। कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन टी, यहाँ पर साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, बचा कॉट टी। कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन टी, ठीक है, प्लस सी। करना क्या होता है, वैल्यू रखते हैं भाई टी की, तो टी की वैल्यू रखोगे तो कॉस अल्फा, टी की जगह क्या रखोगे, एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन क्या करना होता है, हमारे पास जितने भी कांस्टेंट होते हैं तो हम कांस्टेंट बहुत सारे अलग अलग नहीं रखते हैं। अगर एक्स्ट्रा फ्री कांस्टेंट हैं विदाउट एक्स वाले तो उनको क्या कर लेते हैं हम लोग, दोबारा से C1 C2 C डैश कुछ भी नया कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं, सारे कांस्टेंट मिला करके जो भी अलग लिखे होते हैं, या उसको C से रिप्लेस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, एक्स कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर दो कांस्टेंट आपको मिल रहे हैं, एक तो सी और एक माइनस अल्फा कॉस अल्फा मिल रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, सी माइनस कॉस अल्फा को या तो फिर एक नया कांस्टेंट मान सपोज कर लीजिए, क्या कांस्टेंट सपोज कर लीजिए, C1 C2 C डैश समथिंग कुछ भी, या आप एक काम कर लीजिए सी माइनस अल्फा कॉस अल्फा इज रिप्लेस्ड बाई सी, क्योंकि आपको पूरे आंसर में सी मिलता है बार बार। तो आप आंसर चेक करेंगे तो आपको C1 C2 तो मिलेगा नहीं, सी मिलेगा, इस वजह से हमने क्या कर लिया, सी माइनस अल्फा कॉस अल्फा को सी से रिप्लेस कर लेंगे। तो जब सी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। सी माइनस अल्फा कॉस अल्फा के प्लेस पर क्या रख दिया, फिर से सी। दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
साइन 2x अपॉन साइन 3x इंटू साइन 5x। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमने बोला था ना कि भाई सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन कैसे, स्पेशल वाले सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा आपको देख करके करना होगा। तो कहते हैं साइन 2x लिखा है, साइन 3x लिखा है, साइन 5x लिखा हुआ है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको अलग से करना होता, आप अलग से कर सकते थे। साइन 3x का इंटीग्रेशन इसका भी आप अलग कर सकते थे। साइन 5x का इंटीग्रेशन इसका भी कर सकते हैं, बट ये सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिखे हुए हैं और इसको अलग अलग करना होगा, क्योंकि सेपरेट करने के बाद ही आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ट्रिक है। 2x लिखा है, 3x लिखा है, 5x लिखा है, तो 5, 3, 2 में कुछ रिलेशन होता है। 2 को हम लिख सकते हैं 5 - 3, तो 2x के प्लेस पर आप थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए 5x - 3x, और कुछ मत कीजिए, साइन a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए और इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। तो साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। और इस साइन 3x इंटू साइन 5x को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, साइन 3x इंटू साइन 5x को। अब चेक करते हैं तो क्या होगा, साइन 5x से साइन 5x कैंसिल एंड साइन 3x से साइन 3x कैंसिल। कॉस अपॉन साइन को बोलते हैं कॉट 3x, यहाँ कॉस अपॉन साइन को बोलते हैं कॉट 5x। जैसे कॉट x का इंटीग्रेशन होता है, सेम वे कॉट ax प्लस b का भी होता है, क्योंकि यहाँ पर x के प्लेस पर ax प्लस b लिखा हुआ है। तो कॉट 3x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन 3x, ठीक। डिवाइड में क्या आएगा, जो भी x के मल्टीप्लाई में था, माइनस लॉग मॉड साइन 5x, डिवाइड में क्या आएगा, जो भी x के मल्टीप्लाई में था, प्लस c। दैट्स योर आंसर। ओके, अब थोड़े से ट्रिकी और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं 1 अपॉन लिखा हुआ है x प्लस रूट x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं भाई, कुछ ऐसा लेट करें जिसका डिफरेंशिएशन dx के बगल में दिख रहा हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां से अगर रूट x कॉमन लें तो यहाँ रूट x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन रूट x प्लस 1 को अलग लिख लिया एंड 1 अपॉन रूट x को अलग लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा, रीजन कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है। 2 तो हम मेंटेन कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, या बाद में एडजस्ट कर लेंगे डिफरेंशिएशन करते टाइम। तो 1 रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। रूट x के साथ साथ 1 को भी आप लेट कर लीजिए, क्योंकि 1 को छोड़ने से कोई फायदा नहीं। रूट x प्लस 1 को टी लेट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो लेट किया रूट x प्लस 1 को टी, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, 1 का 0, dt अपॉन dx, dx लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में, तो 1 अपॉन रूट x इंटू dx की वैल्यू 2 dt। ये चेंजमेंट अगर हम करें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन टी 2 dt। तो 2 तुम्हारा बाहर आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, और टी की वैल्यू पुट करते हैं। टी की वैल्यू है रूट x प्लस 1। दैट्स योर आंसर। तो कह रहे हैं इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन एक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्रिक ऐसी ही लगी होगी। x स्क्वायर अपॉन रूट 3x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। x स्क्वायर अपॉन रूट 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन, तो इसके लिए क्या करना होता है कि 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस टाइम पर इंटीग्रेशन कर भी नहीं सकते हम लोग, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं 3x प्लस 4। ऐसे टाइम पर जैसे रूट लगा होता है या क्यूब रूट लगा होता है या फोर्थ रूट लगा होता है, उस टाइम पर क्या कर देते हैं, जैसे रूट लगा है तो 3x प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट कर सकते हो, क्यूब रूट लगा हो तो टी क्यूब लेट कर लो, फोर्थ रूट लगा हो टी टू द पावर 4 लेट कर लो। अदरवाइज आप 3x प्लस 4 को टी भी लेट करोगे तब भी काम चल जाएगा।
ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, 3x प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x का डिफरेंशिएशन dx, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 2t dt अपॉन dx। dx लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3dx हो जाएगा, इधर 2t dt हो जाएगा, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t अपॉन 3 dt। ये हम लोग चेंजमेंट कर देंगे। x के प्लेस पर क्या रखना होगा, क्योंकि 3x प्लस 4 के प्लेस पर तो टी स्क्वायर रख देंगे, ऊपर भी एक x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, इतने चेंजमेंट हमको इंटीग्रेशन में करने होंगे। इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपके पास लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, dx के प्लेस पर 2t बाय 3 dt, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, रूट के अंदर टी स्क्वायर रखोगे 3x प्लस 4 के प्लेस पर तो बाहर t आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 3 आपका बाहर हो जाएगा ये वाला, और 3 स्क्वायर 9, डिनोमिनेटर में 9 और भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ जितने भी पोर्शन लिखे हुए हैं आप हर पोर्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। 2 अपॉन 27, टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5 अपॉन 5, 16 किनारे, 1 का इंटीग्रेशन t, 8 किनारे, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 प्लस c। t की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो t की वैल्यू पुट करनी है अंडर रूट 3x प्लस 4, मीन्स 3x प्लस 4 की होल पावर 1/2। तो 3x प्लस 4 की होल पावर 1/2 करेंगे तो यहाँ 5/2 पावर आ जाएगी, 2 अपॉन 27, 3x प्लस 4 की होल पावर 5/2 प्लस 16, 3x प्लस 4 की होल पावर 1/2, या रूट लगा सकते हो माइनस 8/3, 3x प्लस 4 की होल पावर 3/2। ठीक है, प्लस c, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।